बारिश में मिट्टी का घर, चिड़िया की कहानी। सुंदर वन जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। इस जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया थी। वह दिन होते ही अनाज की खोज में जाती और शाम होते ही वापस आकर अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाती। यही लाडो का काम था। उसके पड़ोस में ही बुलबुल नाम की चिड़िया रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे। उसका घर मिट्टी का था। उसे वजह से उस गर्मी में मौसम से बड़े राहत मिलती थी। चलो बच्चों, बचपन अब नहाने का समय हो चुका है। चलो चलो नहाने। नहीं मम्मी, हमें नहीं नहाना, हम घर से बाहर कहीं नहीं जाते, फिर भी आप हमें रोज रोज नहलाती हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते रहते हो, इस वजह से तुम गंदे हो जाते हो। अगर रोज नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। बुलबुल के बच्चों को नहाना पसंद नहीं था, फिर भी बुलबुल उसको जबरदस्ती से नहलाती थी। बुलबुल ने अपने बच्चों को नहलाया और उनका घर के ऊपर सूखने के लिए बाहर खड़ा कर दिया। चलो अब मेरे काम का समय शुरू हो जाएगा। जंगल के पक्षी एक एक करके मेरे स्विमिंग पूल में नहाने आएंगे। बुलबुल बहन, क्या मैं मेरे बच्चों को नहलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर तुम्हें पता है ना, एक बच्चे को एक बेड़ी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ये लो 2 बेड़ियां। रानू भी अपने बच्चों को नहलाने लगी। एक एक करके जंगल के सारे पक्षियों ने अपने अपने बच्चों को नहलाया। लाडो भी अपने बच्चों को नहलाना चाहती थी। वह बुलबुल के पास चली आती है। बोलो लाडो, क्या काम है? बुलबुल बहन, मुझे भी मेरे बच्चों को नहलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। फिर 2 बेड़ियां। अभी तो मेरे पास बेड़ियां नहीं है। बहन, जब मैं पहाड़ी इलाकों में जाऊंगी तब बेड़ियां लेकर आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बेड़ियां नहीं तो स्विमिंग पूल में नहाने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इतना कहकर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी लाडो के बच्चों ने कहा, माँ, हमें भी बुलबुल आंटी की स्विमिंग पूल में नहाना है। लाडो नहीं, बच्चों को समझाते हुए कहा, हम नहाने के लिए नदी में जाएंगे, वहां का पानी साफ सुथरा है। लाडो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी। बेचारी लाडो कर भी क्या सकती थी। बेड़ियां का पेड़ ऊंचे पहाड़ी पर था और लाडो अपने बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर उतनी दूर नहीं जाना चाहती थी। वह बच्चों को लेकर नदी पर आ जाती है और एक एक करके उनको नदी के पानी में नहलाती है। अरे लाडो, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या कुछ परेशानी है? अरे नहीं कालू भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। सोनू मोनू को बुलबुल चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वह नहलाने के बदले बेड़ियां की मांग कर रही है और अभी तो मेरे पास वीर्य नहीं है। बेड़ियां लाने के लिए मुझे ऊंचे पहाड़ी पर जाना होगा, पर मैं मेरे बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात, मैं हूं ना, मैं पहाड़ी इलाकों में जाकर बेड़ियां ले आऊंगा। ओहो,
बड़े आए जाने वाले। क्यों जी, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ना बीबी है ना बच्चे। आप एक काम करो, सारे पक्षियों के काम फोकट में करो। अरे गोरी, मैं तो ऐसे ही कर रहा था। मैं पहाड़ी इलाकों में जाता रहता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तुम भी ना गोरी, बहुत दिनों से जग्गू सेब मांग रहा है, क्या आपने ला कर दिया? कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद करने की। अब सीधा मेरे साथ घर चलो। कालू कौवा वहां से चला जाता है। मम्मी, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे जग्गू, तुझे नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू तो वैसे भी साफ सुथरा है। लड्डू उदास बैठी थी कि तभी वहाँ पर नीला कुआं आ जाता है। नीले ने सारी बात सुन ली थी। लाडो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं अभी अभी सब सुन लिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करता हूँ। तुम पहाड़ी इलाकों में जाकर बेड़ियाँ लेकर आओ। लाडो को नील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसे बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना भी था। फिर भी लाडो ने नीले से पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरे, मैं भी बहुत दिनों से बेड़िया खान की सोच रहा हूँ। तुम आते समय मेरे लिए भी बेड़िया लेकर आना। अच्छा, ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। लाडो बेड़िया लाने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर चल पड़ती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता चला है पहाड़ी इलाकों से हमारी जंगल की ओर तेज तूफान आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि लाडो उसे तेज तूफान में बच पाएगी। फिर मैं इन दो बच्चों को घर से बाहर फेंक दूंगा। लाडो के जाते ही नीला बच्चों को घोंसला से बाहर निकाल देता है और घोंसला का दरवाजा लगा लेता है। बच्चे अपने माँ की याद में रोने लगते हैं। इधर लाडो जैसे तैसे करके आगे बढ़ती रही, वैसे ही तेज हवा भी बढ़ने लगता है। इस तेज तूफान में मैं नहीं रह पाऊंगी। लाडो चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वह आगे बढ़ती रही। तभी उसके सामने से मीनू मौसी उड़ते हुए आ जाती है। चलो वापस, बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। अच्छा, ठीक है मौसी। फिर वह दोनों वापस जंगल में आ जाती है। लाडो, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तुम एक काम करो, बारिश रुकने तक मेरे घर में रुक जाओ। बारिश थमते ही चली जाना। दोनों मीनू मौसी के घोंसले के अंदर चली जाती है। बारिश अपने जोरों पर थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? इधर बेचारे बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे। वह दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं, जहां पर कम बारिश का पानी आ रहा था। तभी उनको उसे पेड़ के ताने से आवाज आती है, बच्चों इधर आओ। बच्चे अंदर चले जाते हैं। इधर नीला कौवा मजा में घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आ जाता है और बूढ़े कौवे का घोंसला पानी में गिर जाता है। नीला घर का दरवाजा खोल नहीं पाता और वह डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है। लाडो वापस अपने बच्चों को देखने और उसके घोंसलों की तरफ आ जाती है और देखती है तो क्या, उसका घोंसला तो वहां पर नहीं था। वह सब एक तरफ खोज करने लगती है।
उसे बुलबुल चिड़िया मिट्टी में दबी हुई दिखाई देती है। लाडो लाडो मुझे बचाओ, मेरा मिट्टी का घर बारिश में गल गया और मैं मिट्टी में धंस गई हूँ। अपनी जान की परवाह ना करते हुए लाडो बुलबुल चिड़िया को गीली मिट्टी से बाहर निकालती है। लाडो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लाडो बुलबुल को कुछ ना बोलते हुए अपने बच्चों को खोजने लगी। तभी पेड़ के तने से बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ को पुकारने लगे, मामा हम यहाँ पे हैं। लाडो अपने बच्चों को देख बहुत खुश हो गई और मेरे बच्चे तुम कहाँ पर गए थे? माँ आपके जाते ही उसे नीले अंकल ने हमें घर से बाहर निकाला था और हम यहाँ पर आ गए थे। हमें इन बूढ़ी दादी ने बचाया। माँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे बच्चों को आसरा ना देती तो मेरे बच्चे इस तेज बारिश को सह नहीं पाते। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर एक दिन सारे पक्षी मिलजुल कर जंगल के बीचों बीच खुले मैदान में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना देते हैं, जिसमें वह रोज नहाने लगते हैं। कहानी से सीख, इस बारिश में मिट्टी का घर वो चिड़िया की अनकही कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।